गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पंप से संबंधित, और उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे और जो सीखेंगे वह है पंप से संबंधित सामान्य दोष कौन से होते हैं, यानी कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ पंप, कॉज ऑफ पंप डिफेक्ट, जो पंप में डिफेक्ट हैं, जो दोष हैं उनके कारण क्या है और उनका हम निवारण कैसे करेंगे। तो जो हमारे पास मेनली 5 तरह के दोष जो होते हैं वो पंपों में पाए जाते हैं। जिसमें हम बात करें तो सबसे पहला जो दोष होता है वह होता है वाटर लिफ्टिंग प्रॉब्लम। वाटर लिफ्टिंग प्रॉब्लम, अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे जल उठाने की समस्या। जल उठाने की समस्या। इसमें क्या होगा, जो पंप होगा वो पानी को लिफ्ट ही नहीं करेगा। मतलब इनिशियल स्टेज जो है, जब हम पानी को लिफ्ट करना शुरू करेंगे पंप लिफ्टिंग ही शुरू नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट टाइप का हमारा जो पंप का डिफेक्ट है वह है। इसके क्या कारण होते हैं और इसको कैसे निवारण करते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि दूसरी तरह का दोष क्या होता है। तो पंप में दूसरा दोष होता है वाटर इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी इसका मतलब है पानी में कमी। पंप पानी तो उठाएगा, लेकिन जो पानी उठाएगा वो प्रॉपर नहीं होगा। जो डिस्चार्ज पंप करेगा वो प्रॉपर नहीं होगा, वो कम होगा। तो उसके क्या कारण रहेंगे, क्या उसके निवारण होंगे, उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप का जो पंप का दोष है वह क्या है। वह है पंप साउंड। जो हमारा पंप है जब चलता है पानी भी उठा रहा है और उसकी पानी की कमी में पानी की मात्रा में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वह एक अलग जैसी आवाज पैदा करने लगता है, साउंड पैदा करने लगता है जो डिस्टर्बिंग होती है, पंप साउंड। तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे ध्वनि उत्पन्न करना। ध्वनि उत्पन्न करना। जो हमारा चौथे प्रकार का जो फोर्थ डिफेक्ट है वह होगा पंप लीकेज। जब भी हम पंप को चलाएंगे तो उसमें लीकेज होगी, मतलब पंप रिसाव होगा। और जो हमारा पांचवें प्रकार का जो दोष है वह होगा पंप ओवरलोड, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा पंप का लोड लेना। तो उसके भी कुछ कारण होते हैं और उन कारणों को कैसे हम निवारण करेंगे इन सब को हम स्टेप बाय सीखेंगे। उससे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा फिफ्थ डिफेक्ट है वह है पंप ओवरलोड। तो ये जो हमारे 5 तरह के डिफेक्ट हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक एक डिफेक्ट का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ पंप डिफेक्ट, जो है वाटर लिफ्टिंग प्रॉब्लम। जो वाटर लिफ्टिंग प्रॉब्लम है उसके क्या क्या कॉज हैं। तो बात करें पंप लिफ्टिंग प्रॉब्लम जो होगी, इसका सबसे पहला और ज्यादातर होने वाला कारण है हवा लेना। इस कंडीशन में क्या होता है, पंप में
एयर लॉक बन जाता है जो पानी को आगे नहीं आने देता। अगर हमने इस समस्या का या इस डिफेक्ट का निवारण करना है तो क्या करना पड़ेगा, एयर लॉक को हटाएं। एयर लॉक को हटाएं। जो पंप ने हवा ली है, वो जो एयर लॉक है वो हमें हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे जो एयर रिमूव करने के लिए एक स्क्रू आता है, उसको हम एयर रिलीज वाल्व बोलते हैं, पंप में वो लगा होता है। उसको खोल के उसकी डीवाटरिंग, उसमें हम पानी डालेंगे। जैसे हम पंप को चालू करेंगे उसमें पानी भर देंगे, जिससे पानी जो है हवा की जगह ले लेगा और वो जो एयर लॉक बना होगा वो निकल जाएगा। तो ये था हमारा वाटर लिफ्टिंग प्रॉब्लम में सबसे सामान्य दोष जो है वह और उसका निवारण। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण पानी जो है पंप द्वारा उठाया नहीं जाता। तो उसमें रिफ्लक्स वाल्व की लीकेज हो सकती है, रिफ्लेक्स वाल्व या फुट वाल्व में रिसाव। अगर पंप के रिफ्लेक्स वाल्व में या फिर फुट वाल्व में रिसाव होगा तो जो एक्चुअल प्रेशर जनरेट होना था वो नहीं हो पाएगा, जिससे प्रेशर में लीकेज होगी। जैसे प्रेशर में लीकेज होगी तो पानी सक्शन नहीं हो पाएगा, जो पंप ने सक्शन की जो संक्रिया करनी थी वह नहीं हो पाएगी। तो इस दोष को निवारण करने के लिए हमें रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व को बदलना होगा। तो जो हमारा सेकंड दूसरी तरह का दोष है उसका निवारण कैसे होगा, फुट वाल्व एंड रिफ्लेक्स वाल्व को बदलें। वाल्व को बदले। जो इसका तीसरा कारण हो सकता है, पंप द्वारा पानी ना उठाने का तीसरा कारण हो सकता है गलत पंप का चयन। गलत पंप का चयन। अगर आपने गलत पंप का चयन किया है, जिस तरह का काम आपको चाहिए, अगर आप उस तरह का पंप नहीं चूज करते हैं, चयन उसका गलत करते हैं, तब भी पानी ना उठाने की समस्या हो सकती है। तो पंप का सही चुनाव करें। पंप का सही चुनाव करें। हमने जो टाइप्स ऑफ पंप पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पंप कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के पंप का जो काम है वो क्या है और किस तरह का पंप कहाँ यूज होगा। तो जिस तरह का हमारा काम होगा हम उसी तरह के पंप का चयन करेंगे ताकि कोई ऐसी पानी वाटर लिफ्टिंग से संबंधित कोई समस्या ना आए। हमारे पास जो दूसरा कारण है, जो दूसरा दोष है वह है वाटर इनसफिशिएंसी। जब पानी की मात्रा में कमी, पंप पानी तो उठा रहा है लेकिन जो पानी की मात्रा है वह कम है। अब उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला कारण हो सकता है वाल्व में रुकावट। जो हमारे पंप में वाल्व लगे हुए हैं उसमें रुकावट हो सकती है, उसमें कुछ फंसा हुआ हो सकता है। तो इस रुकावट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाल्व को साफ करें।
वाल्व को साफ करें। दूसरा कारण हमारा हो सकता है इनलेट या आउटलेट होज। होज का मतलब इसमें पाइप से है, जो हमारी इनलेट या आउटलेट होज है, जब पाइप है उसमें रुकावट। अगर आपकी वह पाइप जिससे पानी पंप के अंदर जा रहा है या वह पाइप जिससे पानी पंप से बाहर आ रहा है, उन दोनों में से अगर किसी एक पाइप में रुकावट होती है तो वह भी एक कारण हो सकता है वाटर इनसफिशिएंसी का। क्योंकि अगर पाइपलाइन में कोई रुकावट होगी तो हमें पता है कि प्रॉपर जो डिस्चार्ज है वह नहीं मिल पाएगा। तो इसका निवारण कैसे होगा? पाइप को साफ करें। पाइप की रुकावट को दूर करें। और तीसरा कारण हो सकता है बीरिंग घिसना। जो पंप में बीरिंग लगी हुई है, बीरिंग घिसना। तो अगर जो पंप में बीरिंग लगी हुई है वो घर्षण हो के खत्म हो गई है, वो घिस चुकी है अगर पूरी तरह, तो पंप अपना काम नहीं कर पाएगा, जिससे पानी की मात्रा में कमी आएगी। तो इसका निवारण कैसे होगा? पंप बीरिंग को बदल दें। पंप बीरिंग को पंप बीरिंग को बदल दें। अब तीसरा जो दोष है, दो दोष थे हमारे, पहला था वाटर लिफ्टिंग प्रॉब्लम और दूसरा था वाटर इनसफिशिएंसी। इन दोनों के हमने कारण भी जाने कि किन किन कारणों की वजह से ये फर्स्ट टू टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं वह उत्पन्न होते हैं और इनके क्या क्या निवारण है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास पंप साउंड, जो पंप आवाज करता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। आपको पता है जब भी हम किसी पंप को किसी फाउंडेशन पे लगाते हैं तो उसको नट बोल्ट के द्वारा कसा जाता है। अगर वो नट बोल्ट लूज हो जाएंगे तो पंप ऑटोमेटिक एक वाइब्रेशन, एक साउंड पैदा करना शुरू कर देगा। तो वो भी एक कारण है जिससे पंप में अत्यधिक आवाज आती है। और उसका निवारण कैसे होगा? हम उन नट बोल्ट जो है, जो फाउंडेशन नट बोल्ट हैं, उनको टाइट कर सकते हैं, जिससे जो अनावश्यक आवाज होगी वह दूर हो जाएगी। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या रहता है पंप में ध्वनि उत्पन्न होने का? फाउंडेशन प्लेट के नट ढीले होने। पंप के आवाज करने के कारण हो सकते हैं या तो फाउंडेशन बोल्ट ढीले हो सकते हैं, जब ग्लैंड नट ढीला होगा तब भी पंप आवाज करेगा। अगर पंप में कोई वस्तु फंस गई है, पंप में कोई वस्तु फंस जाना, तो अगर इनमें से कुछ भी होता है तो उससे पंप क्या करेगा? एक्स्ट्रा आवाज उत्पन्न करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर पंप का कोई पार्ट टूट जाता है, काम के दौरान पंप का कोई हिस्सा टूट जाता है, तो वह भी एक्स्ट्रा ध्वनि का कारण बनेगा। तो पंप का टूटा हुआ भाग, पंप का
टूटा भाग। तो ये चारों क्या है, पंप में आवाज या ध्वनि उत्पन्न होने के कारण है। और इनका निवारण कैसे हो सकता है, जैसे सबसे पहला कारण था फाउंडेशन बोल्ट ढीला होना और दूसरा था ग्लैंड नट ढीला होना। तो इसमें से जो भी चीज लूज है या दोनों चीजें अगर लूज है तो उनको कस दें। पहला निवारण तो यही है। फाउंडेशन नट या ग्लैंड नट को कस दें। जो भी चीज इनमें से ढीली है उसको कस देंगे। अगर पंप में कोई वस्तु फंस गई है तो फंसी हुई वस्तु को निकाल देंगे। पंप में फंसी वस्तु को निकालना। और लास्ट में पंप का टूटा भाग, तो पंप के टूटे भाग को बदलना। पंप के टूटे भाग को बदलना। इस तरह से हम जो पंप में एक्स्ट्रा ध्वनि उत्पन्न होती है उसको कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा दोस्त क्या है, पंप में लीकेज। तो पंप में लीकेज के का क्या कारण हो सकते हैं, आपको पता है ज्यादातर कारण होता है वाशरें टूट जाना। जब भी वाशरें टूट जाती हैं तो पंप में लीकेज होना शुरू हो जाती है। अब वाशरें किस में होती हैं, जो ग्लैंड में या ग्लैंड में होंगी या फिर बीरिंग के आसपास लगी होंगी। अगर बीरिंग घस जाएगी तब भी लीकेज होगी। तो लीकेज के मेन कारण क्या होते हैं, वाशर घिस जाना, शाफ्ट या बेरिंग घिस जाना, शाफ्ट या बेरिंग शाफ्ट या बेरिंग घिस जाना और ग्लैंड रोप टूट जाना या जो हमारे पास इसमें ग्लैंड नट लगा होगा वह ढीला हो जाना। अगर ग्लैंड नट ढीला होगा तब भी लीकेज का कारण बनेगा। तो इसका निवारण जो है वह कैसे होगा, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा इसमें डिफेक्ट है वाशर घिस जाना, इसका निवारण क्या है, वाशर बदल दे। अगर शाफ्ट या बेरिंग घिस गई है तो शाफ्ट या बेरिंग बदल दें। शाफ्ट और बेरिंग बदल दें। अगर ग्लैंड रोप टूट गई है तो नई ग्लैंड रोप डालें और ग्लैंड नेट अगर ढीला है तो ग्लैंड नेट को कस दें। ग्लैंड नट को अब जो हमारा लास्ट कारण है, जो लास्ट दोष है पंप ओवरलोड।
पंप का अधिक लोड लेना। उसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो पंप का कोई पुर्जा टूट गया है जो उसको अतिरिक्त घर्षण करने पे मजबूर कर रहा है, या पंप में कोई वस्तु फंस गई है जो उसका ज्यादा जोर लगवा रही है, या फिर पंप की जो अलाइनमेंट है वह सही नहीं है। तो ये 3 संभावित कारण हो सकते हैं पंप का टूटा भाग हो सकता है, पंप में किसी वस्तु का फंसना हो सकता है, इसके अलावा जो पंप की अलाइनमेंट है, पंप की अलाइनमेंट जो है वह कारण हो सकती है। वोल्टेज भी एक कारण हो सकती है जो पंप को ज्यादा लोड लेने पे मजबूर करेगी। तो ये कुछ संभावित कारण है। जैसे पंप का टूटा भाग, अगर पंप का कोई भाग टूट जाता है तो वो जो पंप रोटेशन करेगा वह प्रॉपर नहीं होती। फॉर एग्जांपल बेरिंग टूट गया, तो बेरिंग का काम क्या है? पंप को स्मूथ रोटेशन देना। लेकिन जब बेरिंग ही टूट गया तो क्या होगा? रोटेशन तो होगी लेकिन बहुत जोर लगेगा, शाफ्ट क्या करेगी? अत्यधिक घिसती हुई जाएगी, इससे ज्यादा घर्षण पैदा होगा। ज्यादा घर्षण पैदा होगा तो वो सारा प्रभाव किस पे पड़ेगा? मोटर पे पड़ेगा। तो मतलब पंप ओवरलोड होगा। और अगर पंप में कोई वस्तु फंस जाती है तो उससे भी क्या होगा? पंप के रास्ते की रुकावट बनेगी। जैसे ब्रेक का काम होता है टायर को पकड़ना, तो टायर में आप साइकिल अगर आपने चलाई, आपने देखा अगर साइकिल के टायर में कुछ चीजें फंसती चली जाती हैं तो इससे क्या है, जो टायर है उसके घूमने में प्रभाव पड़ता है। तो वही पंप के साथ है, अगर इसमें कोई चीज, कोई कपड़ा या कुछ अन्य वस्तु फंस जाती है तो वो पंप को रोकेगी, घूमने से रोकेगी। और अगर पंप का काम है घूमना, कोई वस्तु उसको रोक रही है तो पंप को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो वह भी एक कारण बनेगा पंप के ओवरलोड का। और तीसरा कारण है पंप की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब पंप का संरेखण सही होगा तब क्या है, उसको लोड नहीं लगेगा, उसकी बेरिंग सारे पार्ट सही तरीके से होंगे और वो घूमेंगे। जब कोई चीज अपनी अलाइनमेंट से हट जाएगी, फॉर एग्जांपल एक जॉइंट ऐसे लगा हुआ है बिल्कुल सीधी में, बिल्कुल सीधी लाइन में लगा हुआ है, इसको घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं नहीं फंस रहा, क्योंकि पंप में केसिंग होती है, आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक केसिंग है, इसके अंदर एक शाफ्ट घूम रही है। अगर जैसे पंप की अलाइनमेंट टेढ़ी हो जाएगी तो इसके पुर्जे भी कहीं ना कहीं अपनी सही जगह से हटके घूमने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, जब ये हटके घूमेंगे तो एक एंगल बनेगा पार्ट्स में, जो घर्षण का कारण तो बनेगा ही, लेकिन मोटर पे भी कहीं ना कहीं दबाव डालेगा, जो पंप के ओवरलोड होने का कारण बनेगा। और एक कारण है वोल्टेज। तो जब भी वोल्टेज डाउन होगी, पंप ज्यादा जोर लगाएगा वोल्टेज पूरी करने के लिए, जिससे पंप ज्यादा ओवरलोड होगा। तो ये कुछ संभावित कारण है। और इनका निवारण कैसे होगा? पंप का टूटा भाग, तो सबसे पहले जो भाग टूट गया है अगर उसको हम बदल देंगे तो हमारा पंप ओवरलोड नहीं होगा। तो पंप के टूटे हुए भाग को बदल दें। पंप में किसी वस्तु का फंसना, अगर पंप में कोई वस्तु फंस जाती है तो उसको तुरंत निकाल दें। पंप की अलाइनमेंट, अगर आपको लगता है कि पंप का जो संरेखण है वो सही नहीं हुआ है तो उसको ठीक करें। और वोल्टेज के लिए कोई ऐसा यंत्र लगाएं, वोल्ट मीटर या फिर स्टेबलाइजर इत्यादि का इस्तेमाल करें, ताकि कम वोल्टेज के समय में भी पंप को ज्यादा लोड ना लेना पड़े। तो ये थे हमारी 5 तरह की पंप की समस्याएं या पंप के डिफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया वाटर लिफ्टिंग प्रॉब्लम को, दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया वाटर इनसफिशिएंसी को, तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया पंप साउंड को, चौथे पे हमने डिस्कस किया पंप लीकेज, और फिफ्थ पे या 5वें नंबर पे हमने डिस्कस किया
पंप ओवरलोड। तो ये थी पंप की प्रॉब्लम और इनके कारण क्या थे। फर्स्ट जैसे हमारे पास डिफेक्ट था, उसके कारण हवा लेना, रिफ्लेक्स वाल्व या फुट वाल्व में रिसाव, गलत पंप का चयन। और इसका निवारण हमने किया, एयर लॉक को हटाएं, फुट वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व को बदले, पंप का सही चुनाव करें। तो ये थी हमारी फर्स्ट जो समस्या, उसके कारण और उसका निवारण। वैसे ही हमने सेकंड नंबर पे इनसफिशिएंसी के कारण से वाल्व में रुकावट हो सकती है, इनलेट या आउटलेट जो हमारी होज है, पाइप है, उसके रुकावट हो सकती है, या बेरिंग घिसी हुई हो सकती है। तो उसका निवारण हमने किया, वाल्व को साफ कर दें अगर वाल्व में रुकावट है तो, अगर पाइप में रुकावट है तो पाइप को साफ करें, पंप की बेरिंग को नियमित रूप से बदलते रहें अगर वो खराब हो गई है तो। थर्ड, जैसे पंप की साउंड से संबंधित था तो फाउंडेशन बोल्ट ढीले हो सकते थे, ग्लैंड नट ढीला हो सकता था, तो उनको हम टाइट कर देंगे जिससे वो आवाज खत्म हो जाएगी। फोर्थ, हमारा दोष पंप की लीकेज से संबंधित था, इसमें जो वाशर टूट गई है, जो नट, ग्लैंड नट इत्यादि अगर कुछ ढीला है तो उसको कस दे, अगर कोई वाशर टूटी है, ग्लैंड रोप टूटी है तो उसको बदल दें। जो भाग हमारा खराब हुआ है उसको बदलें ताकि वो समस्या ना रहे। और उसके बाद है पंप ओवरलोड। तो ओवरलोड में भी ये कुछ हमारे कारण थे, जैसे पंप का टूटा भाग हो सकता है ओवरलोड का कारण, पंप में किसी वस्तु का फंसना, पंप की अलाइनमेंट और वोल्टेज। तो जो कारण होंगे अगर हम उन कारणों को दूर कर जाएंगे तो समस्या हमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इसमें जो 2, 3, 4 और 5 नंबर के डिफेक्ट थे, इसमें तो कुछ ना कुछ पंप में कमी है। कोई पार्ट टूटा हो सकता है, कुछ पंप में फंसा हो सकता है, या कुछ पंप में वाशर इत्यादि टूटी हो सकती है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट है वाटर लिफ्टिंग प्रॉब्लम, ये आपकी तब भी आ जाती है जब पंप बिल्कुल ओके हो। आप नया पंप मार्केट से अगर लाते हैं, उसको भी कई बार इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप पाते हैं कि पंप हवा ले गया है, पंप पानी नहीं उठा रहा है। तो उसका मेन कारण यही है, हवा लेना। रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व में रिसाव भी बार बार नहीं होगा, अगर आप एक बार इसको ठीक करेंगे तो ये हर दिन नहीं होगा। लेकिन हवा लेने की समस्या, जो पंप में हवा लेने की समस्या है, अगर आप पंप को डेली इंस्टॉल कर रहे हो तो ये हर बार हो सकती है। तो जब भी पंप आपका पानी नहीं उठाता तो इसमें सबसे पहले आपने यही चेक करना है कि पंप ने हवा तो नहीं ली, जिसको हम बोलते हैं पंप में एयर लॉक तो नहीं बना हुआ। अगर एयर लॉक की समस्या है तो सबसे पहले हमने एयर लॉक हटाना है और हमारा पंप जो है वो पानी उठाना शुरू कर देगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।